हाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल ममा स्प्राइट बाय आशिमा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ विच इज़ रिलेटेड टू कोविड इन बेबीज़। जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं वो जानते हैं कि कुछ दिन पहले मुझे कोविड हुआ था, जिसके चलते मेरे बेटे को भी कोविड हुआ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि किस तरह से हमने कोविड के साथ डील किया, क्या सिम्पटम्स मेरे बेटे को आए, क्या इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो करी, क्या प्रिकॉशंस हमने लिए और किस तरह हमने उसको घर पर ही क्योर किया। तो अगर आपके बच्चे 2 साल या उससे छोटे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें सभी पेरेंट्स के साथ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। सो लेट्स बिगिन। Check it out. Check it out. मेरे सिम्पटम्स बहुत ही कॉमन थे। मुझे ड्राई कफ था, माइल्ड फ़ीवर आया था और जैसे ही मुझे ये सिम्पटम आया, मैंने टेस्ट करवाने से पहले ही खुद को आइसोलेट कर लिया था और मैं घर वालों से बिल्कुल अलग हो गई थी ताकि मैं किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आऊँ। सो मैं बेसिकली 6 से 7 दिन तक बिल्कुल अलग एक रूम में थी, जहाँ से मैं बाहर भी नहीं निकल रही थी, अपने बेटे से भी नहीं मिल रही थी, घर में किसी के भी कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बेटे को फीवर आया ऑन 6th डे आफ्टर माय आइसोलेशन। और सबसे पहला जो उसका सिम्पटम था वो ये था कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, सुस्त हो गया था, खेल भी कम रहा था, बार-बार मुझे याद कर रहा था एंड एट दैट टाइम वी वर थिंकिंग कि शायद ये मेरे से 6 दिन से दूर है, इसलिए मुझे याद कर रहा है, इसलिए इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। हमें तब तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि शायद इसको भी कोविड हो सकता है। बट एट द सेम नाइट उसको फीवर आया जो कि 101 से भी ऊपर पहुंच गया था, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे एंड वी इमिडिएटली कंसल्ट आवर डॉक्टर। और उसके डॉक्टर ने जो सबसे पहली एडवाइस दी वो ये कि मुझे आइसोलेशन से बाहर निकलना है, नो मैटर मुझे कोविड है या नहीं है, मेरे को सबसे पहले आइसोलेशन से बाहर निकल के अद्वैत को लेना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला बिकॉज़ जब तक मुझे सिम्पटम्स आए और मैंने अपने आप को आइसोलेट किया था ये सोचकर कि घर में बाकी सब लोगों को कोविड नहीं फैले, तब तक मैं ऑलरेडी अपने सराउंडिंग में वो वायरस फैला चुकी थी, क्योंकि सिम्पटम्स हमें तब रियलाइज़ होते हैं जब हमारी बॉडी में 2 से 3 दिन तक वायरस एग्ज़िस्ट करता है। सो आइसोलेट होने का पर्पस वहीं पर ख़त्म हो गया था उसी टाइम, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो अपनी सराउंडिंग में, घर के लोगों में, अद्वैत में, सब जगह फैला चुकी थी। सो दैट वाज़ द रीज़न व्हाई ही सजेस्टेड कि आप बाहर निकलो और आप अपने बेटे से मिलो, क्योंकि आप और आपके साथ-साथ जितने भी घर में लोग हैं, वो अफ़ेक्टेड हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया है, तो भी आप अपने आप को पॉज़िटिव कंसिडर करिए। एंड जस्ट टू एन्श्योर दिस, मेरे हस्बैंड ने भी अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया, जबकि उन्हें कोई भी सिम्पटम नहीं थे, बट स्टिल उनका आरटी-पीसीआर पॉज़िटिव आया। तो डॉक्टर का यहाँ पे कहना बिल्कुल सही था कि अगर मुझे कोविड हुआ है तो मेरी फैमिली में सबको कोविड है। सो इन दैट केस मैंने आइसोलेशन छोड़ा और मैं सबसे पहले अद्वैत के पास गई, उसको थोड़ा-सा रिलैक्स किया। तो जो सिम्पटम्स हमें बताए गए थे वो थे हाई फीवर होना, वॉमिटिंग होना, ड्राउज़ीनेस रहना बच्चे को, चिड़चिड़ापन बच्चे के अंदर रहना, ये सारे सिम्पटम्स उसके अंदर थे एक्सेप्ट वॉमिटिंग। सो ये भी हमारा सेकंड केस हो गया जो हमें श्योरिटी दे रहा था कि अद्वैत को कोविड पॉज़िटिव है। बट क्योंकि वो इतना छोटा है, हम उसका टेस्ट नहीं करवा सकते थे बिकॉज़ हमें पता था कि वो नाक में और मुँह में ये सब चीज़ें नहीं डलवाएगा और बहुत ज़्यादा प परेशान करेगा। तो हमने इसीलिए घर पर ही सारे प्रिकॉशंस फ़ॉलो करे एज़ पर हिज़ डॉक्टर्स एडवाइस। तो अब खाने-पीने में जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिली थी वो ये थी कि फ्लूइड इनटेक हमें ज़्यादा रखना है, जैसे कि सूप, जूसेस, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा वो खाएगा उतनी ही जल्दी उसके पेट को भी रिलीफ़ मिलेगा और बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बहुत जल्दी फ्लश आउट हो जाएँगे। तो इसलिए हमने उसकी डाइट में ये सारी चीज़ें जो हैं डबल कर दी। दूसरा हमने इंट्रोड्यूस किया शहद विद वार्म वाटर।
थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर उसमें शहद आधा चम्मच मिलाकर मैं इसको पिलाने लगी, जिसने इसको बहुत रिलीफ दिलाया इसके ड्राई कफ में। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रॉपर मेडिकेशन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एडल्ट्स, बच्चों के केस में भी। तो जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने बताई रिलेटेड टू हिज फीवर, उसके ड्राई कफ के लिए, या वो अगर खाना नहीं खा रहा है तो उन्होंने कुछ मल्टीविटामिन्स बोले, वो सब दवाइयाँ हमने अद्वैत को बिल्कुल टाइम पर दी ताकि वो जल्दी से रिकवर करे। एंड अनदर थिंग इज, अगर आपका बच्चा मदर फीड पर है तो आप अपने बच्चे को फीड ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, बिकॉज वो हेल्प करता है एंटीबॉडीज डेवलप करने में और जल्दी आपके बच्चे को क्योर करेगा। तो अगर आपका बच्चा आपका फीड लेता है तो आप उसको फीड ज़रूर करवाएं। और इसके साथ-साथ हमने पूरी कोशिश करी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोए, रिलैक्स करे, ताकि उसकी बॉडी जो है वो जल्दी से रिकवर हो जाए। बस इन सब बातों का मैंने ध्यान रखा और 3 दिन के बाद वो काफ़ी नॉर्मल हो गया था, सही से बिहेव करने लगा, खेलने लगा, शैतानियाँ करने लगा। सो देन वी वर श्योर कि अब ये थोड़ा-सा ठीक है। इसके साथ-साथ हमने कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखा जो डॉक्टर ने हमें बोली थी कि वो सिम्पटम्स अगर आते हैं बच्चे में तो इमीडिएटली हमें कंसल्ट करना है डॉक्टर को, जो कि थे कांस्टेंट हाई फीवर, अगर वो मेडिसिन से भी नहीं उतर रहा है तो, अगर बच्चा रेगुलर वॉमिटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राउज़ीनेस है, शॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है बच्चे को, तो ये सारे सिम्पटम्स जो थे थोड़े से सीवियर हैं, जिसके केस में हमें डॉक्टर को इमीडिएटली अप्रोच करना पड़ेगा। बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इस टाइम पे पैनिक हो सकते हैं या घबरा सकते हैं कि किस तरह से सिचुएशन को डील करें, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होता कि एक्चुअली में प्रॉब्लम हो क्या रही है। सो ओवरऑल मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बीइंग अ पेरेंट हम लोग बहुत कंसर्न रहते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थी, लेकिन इस टाइम पे वेव इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें नहीं पता कहाँ से किसको कैसे कोविड हो सकता है। अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई भी सिम्टम्स लगते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपको और आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप कि इस वीडियो से बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प मिले। प्लीज़ जितना हो सके सब लोगों में इसको शेयर कीजिए और मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी कुछ नए वीडियोज़, नए व्लॉग्स के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल कडल। बाय बाय।